85% नहीं है, एक एक करके 85 है। इन 85% लोगों को बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक और उससे पूर्व हमारे वामसेव के संस्थापक, दलित स्वाभिमान संघर्ष समिति के दलित DS4 के संस्थापक मान्यवर काशीराम साहब का निर्वाण दिवस है। उस समय तमाम राजनीतिक संगठनों ने, तमाम सामाजिक संगठनों ने अपने मोहल्ले के स्तर से लेकर के राज्य स्तर तक के कार्यक्रम रखे गए हैं। और जो हमारी राष्ट्रीय पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उसने भी राष्ट्रीय लेवल पे नहीं, एक राज्य स्तर पर एक कार्यक्रम रखा है पुष्पांजलि सभा का। ये शक्ति प्रदर्शन बताया जा रहा है जो राजनीतिक रूप से खत्म हो चुकी है बीएसपी। नहीं, ये कोई हम कोई प्रतिनिधित्व करते नहीं बहुजन समाज पार्टी का कि हम बताए शक्ति प्रदर्शन है। हमारे पास है भी क्या, 12 साल में तो घूरे के भी दिन फिर जाते हैं भैया। हमारे यहाँ एक कहावत है, हमारे गांव में कहावत है कि 12 साल में तो घूरे की तरह फिर जाए, कूड़े की तरह फिर जाए। ये तो 12 साल में भी रैली है रही है। हम 5 बार के शासक जरूर रहे, पर हम पे इतनी मजबूती नहीं आई कि हम लखनऊ अपने पैसे से भी जा सकें, अपने किराए से जा सकें। आज हम फ्री की बस में जाएंगे, कोई लाला हमारी बस कर देगा, कोई सेठ हमें पूरी खिला देगा, तो जो चुनाव लड़ने वाला होगा उसके साथ चले जाएंगे हम लोग। समाज इसी में तो चला जा रहा है आज के दौर में। तो 12 साल में हम तो इतने मजबूत नहीं कर पाए। 5 बार की सरकार में हम इतने मजबूत हुए कि हम अपने बच्चों को लेकर के देवी के मेले में तो गए, हम लोग दशहरा मनाने तो गए, हम दिवाली तो मनाने गए, होली तो हमने खूब मनाई, करवा चौथ भी खूब मनाई, नौ दुर्गा भी खूब मनाई, लेकिन लखनऊ और नोएडा पार्क कभी देखने नहीं गए। तो इसमें गलती पार्टी की है या बहुजन समाज की है? नहीं, बहुजन समाज की कोई गलती नहीं है। इसमें गलती उन लोगों की जो प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी जिम्मेवारी बनती है। और हम सबकी भी जिम्मेवारी बनती है जो यहाँ मीडिया के सामने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं और अपनी बीवियों तक को नहीं समझा पाते, अपने बच्चों तक को नहीं समझा पाते। प्रतिनिधित्व तो जनता का प्रतिनिधित्व तो पार्टी ही करती है, तो पार्टी की आप राजनीतिक बात ना करें। आज माहौल कुछ और है। आज एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। संत रविदास जी ने बड़ी गजब की बात कही है कि एक है साधे सब सजे, सब सदे, सब साधे सब जाए। एक कार्यक्रम हो रहा है, मैं इसकी कोई आलोचना नहीं कर रहा, मैं इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हूँ और मैं रविदास जी की बात पर पूरा विश्वास करता हूँ। और अम्बेडकर जी ने भी लिखा है कि बुद्धिजीवियों को इकट्ठा करना तराजू में मेढक तोलने के बराबर है। अरे आप लोग महासंघ जो बनाने जा रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद ने भी एक वो बनाया था, उसके बाद पार्टी बना ली, सांसद बन गए। देखिए आजाद जी, नेता बन गए। आजाद जी अभी आपने मेरी बात को ढंग से नहीं सुना कि एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। ये तो रविदास ने कहा। तो इसका मतलब है कि एक को साधो। मैंने ये नहीं कहा कि आप इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे आप हो भी नहीं सकते। ये बहुत बड़ा जोखिम भरा काम है, समुद्र मंथन का काम है। और यहाँ हम देख रहे हैं माहौल अभी वो लोग नहीं है जिनके, ऐसे बुजुर्ग लोग नहीं है यहाँ पर जिनकी छत्र छाया में इकट्ठे हो सके हम लोग। और बड़े बड़े अचरज की बातें की है, जिन युवा में जोश होना चाहिए वो संयम की बात कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। ये लक्ष्य ठीक है, सुंदर बात है, अच्छी बात है मिलकर रहने की बात करना, लेकिन ये इतना संभव नहीं है, इतना आसान नहीं है। और हम लोग, बाबा साहब ने कहा है भाई, बुद्धिजीवियों को तोलना तराजू में क्या कहते हैं उसको, मेढक तोलने के बराबर है। बुद्धिजीवियों को एक जगह इकट्ठा करना तराजू में मेढक इकट्ठा करने के बराबर है। तो अम्बेडकर कोई छोटी मोटे शोधक तो थे नहीं है, कोई हमसे बड़े उस्ताद है, हम उनसे ज्यादा समझदार हैं। वो एक एक बात उनकी पत्थर की लकीर है। और जिस आदमी की अपनी नेतागिरी चल रही है, अयोग्य लोग पद पर बैठे हुए हैं, उनको समाज से सहयोग मिल रहा है, तब जाकर के वो नेता बने हुए, और वो यहाँ पर मौजूद भी नहीं है। न्योता तो सबको भिजवाया होगा। हमको ऐसा लगता है कि एक होना चाहिए। मैं एक पीड़ा व्यक्त कर रहा हूँ, मैं एक बहुजन क्या कहते हैं उसको, मतदाता की, एक बहुजन नागरिक की। आप एक होने के लिए बोल रहे हैं, होना चाहिए। तो 9 अक्टूबर को लखनऊ में अम्बेडकर पार्क में सबको क्यों नहीं बुलाया गया है? नहीं, वो बीएसपी को क्यों बुलाया जा रहा है? नहीं, वो एक राजनीतिक दल है, वो अपने लोगों को बुलाएंगे। और यार हमारे यहाँ एक कहावत हो रहे होते कि बहना होते कि भैया सबसे बड़ा रुपया, काश मेरी बुआ भी पैसे वाली होती। क्या सबके ऊपर तो हाथ नहीं रहे, लड़के तो बहुत काम कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। बहन जी थोड़ा सा कह दें, बहन जी मेरा नाम ही ले दें, मैं इतने दिन से काम कर रहा हूँ। अब कितने लाखों लोग खराब पड़े हैं, लाखों लोगों को बर्बाद कर दिया। हर आदमी तो उसकी कोख से पैदा नहीं होगा जो आकाश आनंद बने। यहाँ तो रिश्ते निभाए जा रहे हैं। हम इस बात की निंदा नहीं कर रहे, हम वास्तव में पीड़ित लोग हैं हम लोग। और बीएसपी ने भी 4 कार्यकाल में कुछ नहीं। अरे नहीं जाएंगे, अपने घर पे श्रद्धांजलि अर्पित कर लेंगे काशीराम जी को। काशीराम किसी के बाप की बापौती थोड़ी है, कोई किराए की घोड़ी थोड़ी है कि चंद पैसा दिया जाए और सवारी कर ली जाए, उनके नाम पर कोई रैली कर ली जाए। आप कर सकते हैं, स्वतंत्र है, आप कर सकते हैं। भीम आर्मी तो कर रही है ना लखनऊ में प्रोग्राम। करिए, किसने मना करा? चाहिए ना बहुजन समाज को। जा रहे हैं बहुजन समाज के लोग, कोई रोक रहा है क्या? सब जा रहे हैं, सबकी मर्जी है।
तो मायावती और चंद्रशेखर को एक साथ आना चाहिए, यानी बहन जी को और चंद्रशेखर को। नहीं, ये उनका निजी मामला है, वो आएंगे कि नहीं आएंगे, हम इसमें क्या कह सकते चाहता है? हैं। बहुजन समाज तो चाहता पार्टियों का है, है ना। बहुजन समाज तो चाहता है, बहुजन समाज तो चाहता है सब लोग आए, वो उनको भतीजा कहते हैं, वो उनको बुआ कहते हैं। हाँ। बिल्कुल, और वो बुआ बुआ चिल्लाते रहते हैं, बुआ की समझ में ही नहीं आ रही। बहन जी की समझ में नहीं आ रही है, अब चंद्रशेखर की समझ में। अब ये अलग बात है, मेरी नजर में तो ऐसा लग रहा है कि बहन जी हसन के अलावा किसी को भतीजा नहीं समझती है। हाँ। चंद्रशेखर की आप बात कर रहे हैं कि बुआ भतीजे का जो रिश्ता है वो बुआ कहती हैं और वो भतीजा कहती हैं। क्या लग रहा है, अब अभिषेक जी भी उसी रास्ता पे चल? देखिए, यहाँ बुजुर्ग लोग सुन रहे हैं कि प्रतिकार की राजनीति ज्यादा दिन तक नहीं चलती है, समझ रहे हैं, और एक जाति से कोई राजनीति नहीं आप चलती। कह रहे हैं कि बीएसपी खत्म होने वाले हैं, कौन कह रहा था? कौन कह रहा था? आपने बोला ना। मैंने कब कहा खत्म हो रही है? अरे आपने बोला ना कि नहीं, मैंने नहीं, राजनीति बीएसपी कर रही है। नहीं, प्रतिकार की नहीं, प्रतिकार कहते हैं, प्रतिकार का शब्द नहीं समझे आप मेरी बात को कहीं और ले गए। प्रतिकार का मतलब ये नहीं होता, प्रतिकार नहीं कर रहे हैं वो लोग, वो दोबारा खड़े हो रहे हैं, उनका खड़े होने का प्रयास है। वो हो सकते हैं उनके पास 12% वोट है उनकी, तो वो तो राजनीतिक दल भी बन गए, वो तो राष्ट्रीय दल भी बन गए। ये तो विधानसभा चुनाव में पता चलेगा, परिणाम बताएंगे, संख्या बल बताएगा, ये तो संख्या बल बताएगा भैया। राष्ट्रीय दल की मान्यता कैसे बची है? 4 MP चाहिए, 6% वोट चाहिए, कौन बोलने के लिए तैयार है? अब तो मुंह में मिट्टू बन लो, पीठ थपथपा लो, फेसबुक पे कुछ भी डाल लो, सड़क पर क्या है 12% वोट, 1.5% दिल्ली में। आप कहां पर थे? आप राजस्थान में कहां पर थे? आप मध्य प्रदेश में कितना वोट मिला है? आपकी लोग सवाल उठाएंगे और ये विपक्ष के लोग भी उठाएंगे। मैं इसलिए बोलने आ गया था यहाँ पर कि अभी रिजर्वेशन की बात कर रहे थे कुछ लोग, कोई सुप्रिया सुले जी। बहुजन समाज का हितैषी कौन नेता? बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा के अलावा कोई हितैषी नहीं है। सारी पार्टियां तो बाबा साहब अम्बेडकर को मान रही हैं। अरे तो कांग्रेस भी मान रही है, सभी मान रही है। डॉक्टर अम्बेडकर ने खुद भी कहा है कि भाई जो लोग आपके हित की बात करें आपके विवेक पर निर्भर करता है। मैं राजनीतिक बात नहीं कर सकता, मैं कोई प्रतिबद्ध नहीं हूँ उसके प्रति। आप मुझसे सवाल नहीं करें तो अच्छा रहेगा भैया, क्योंकि मैं तो एक नागरिक हूँ। अरे आपको बहुजन समाज सुनना है ना, अभी बात ये है, आपसे जी। सवाल होता है, आप बोल रहे हैं तो बहुजन समाज निर्णय लेके बैठा हुआ है। यही सवाल ये बहुजन समाज किसे माने? बहुजन समाज जो काम करता है उसको नेता मानता है। बहुजन समाज उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। पहली बार तो दिल में बैठाता नहीं है बहुजन समाज, और जिसको बैठा लेता है उसे निकालता नहीं है, बड़ी देर लगती है। इसके साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। जय भीम जय भारत। आपने मेरे ऐसे आम आदमी की बात को आगे पहुंचाने का काम किया, और ये वहम हो गया है कि हम अम्बेडकरवादी हैं। ये वहम हो गया है मुझे व्यक्तिगत रूप से कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ। आज शहीद आजम भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी का शहादत दिवस है। सबसे पहले संपूर्ण राष्ट्र की ओर से और अपने संपूर्ण समाज की ओर से, बहुजन समाज की ओर से उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और आज बाबा साहब ने भी एक संकल्प लिया था, संकल्प दिवस है, उसकी भी मेरा कोई योगदान तो नहीं है लेकिन बधाई दे सकता हूँ। 9 तारीख का कार्यक्रम भारत के जितने भी लोग वंचित लोग थे, उपेक्षित लोग थे, जो एक एक करके 85 थे, 85% नहीं थे, एक एक करके 85 थे, वो हालत आज भी है। वो एक एक करके 85 हैं हम लोग।